वेलकम मेरे दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। ठीक है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे और हम डिसाइड किए कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने वाले हैं और अभी तक पूछा गया है और मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अभी तक हर टॉपिक वाइज मैंने जितने भी सारे अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम हुए हैं, यानी 12 से आपका सिलेबस चेंज हुआ है। 12 से लेकर अभी तक का जितना भी सेशन अभी 10th में आपका बोर्ड एग्जाम हुए हैं, सबके लिए मैं पेपर आपका लेकर आऊँगा। एक जगह आपका करा रहेगा, मैं टॉपिक वाइज वो कराने वाला हूँ। ठीक है, और उसमें पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करूँगा। हर एक क्वेश्चन के साथ आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, चैप्टर भी क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो पहले आज हम चैप्टर शुरू करने के पहले तो आपसे कुछ बात करना है। जैसे कि आप लोग, कुछ बच्चे बहुत डर रहे होंगे, कहीं अब तो समय ज़्यादा भी नहीं बचा है। बहुत सारा बच्चा डर रहा होगा कि कैसे करना है, तैयारी कैसे करना है, बहुत समय बीत गया, जब समय था कर नहीं पाए, अब कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए ताकि हम अच्छे से अच्छे नंबर को अचीव कर पाएँ। कभी भी ज़्यादा समय गुजरा नहीं है, मौका है और समझने का कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे इसको करेंगे। देखिए, सही स्मार्ट पढ़ाई हमारे पास ज़रूरी है कि आपको किस तरह से काम करना है उस पे, है ना? एक हमारा एक वर्क प्लान होना चाहिए कि कैसे किस पे हमको कितना टाइम देना चाहिए, मेरे लिए कौन सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन हमको सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करके देगा, है ना? ये हमको बहुत ज़रूरी जानना है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट में देना, बताना, और उस पे आपको वीडियो बना के दूंगा। आपको हो सकता है हेल्पफुल मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं। ठीक है, चलो देखते हैं आपके बाद क्वेरी क्या क्या हो सकती है। तो आपका एग्जाम तो 14 फरवरी से मान लो एग्जाम होना तय है ना? 14 फरवरी से आपका एग्जाम होना शुरू है। आज आपका जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपका सितंबर है, 25 सितंबर है ना? हमारा जो डेट आज कौन सा है? 25 सितंबर है। आज हमारा सितंबर का डेट है। तो यानी कहने का मतलब हमारे पास सितंबर तो खत्म ही हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हमारे पास 5 महीना तो बोलने को है। यानी 5 महीना तो हमारे 5 महीना तो हमारा जो है 5 मंथ जो है ना, खाली सिर्फ बोलने के लिए है कि 5 महीना है हमारे पास। आप इसमें देख लो ना, दुर्गा पूजा, है ना, दीपावली, छठ, आप इसको मान लो तो पूरा पूरा एक महीना जो है 1 मंथ जो आपका है पूजा पाठ में कहानी खत्म हो जाएगा आपका, है ना? एक महीना में आपका क्या आ जाएगा? कहानी खत्म। आपके पास बचा क्या? 4 महीना। आप फरवरी को ऐड कर रहे हो, 14 दिन तो मानो कि आपका टेस्ट में खत्म हो जाएगा। तो पूरा पूरी आपके पास मानो तो कितने आपके पास है? तो 3 महीना आपके पास बचते हैं, अर्थात 90 डेज। हम इसी को लेके चलते हैं, बाकी बच जाए, ज्यादा बच जाए और अच्छी बात है। ठीक है, अब इस 90 दिन में हमको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, हमारे पास अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस सब्जेक्ट को हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना? वो हमको पता कैसे चलेगा सर? तो चलिए देखते हैं। आपको थोड़ा सा, आप लोग एनालिसिस किए नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं हम कैसे एनालिसिस करते हैं और क्या बात है। समझ में आ गया आपके पास कितना समय बचा हुआ है एग्जाम को? तो आपको फोकस करना है पढ़ाई पे। चलिए, हम हैं तो फिर क्या टेंशन है। और आप मेरे से जुड़े रहना और ज्यादा से ज्यादा बोर्ड वाले एग्जाम जितने भी सारे स्टूडेंट है उनको शेयर करना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बात जानना है कि हमारा एग्जाम जो होता है वो 500 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 500 मार्क्स का होता है। होता तो 600 का है, बट हम लोग को 100 मार्क्स जो होता है हमारा इंग्लिश का होता है, ये जुड़ता नहीं है। इसलिए हम लोग किसको लेके चलते हैं? 500 मार्क्स का चलते हैं। तो सर पेपर किसका किसका होता होगा? तो पेपर जो पहला जो हो, इसमें कैटेगरीज बटा हुआ हमारे हैं, कौन कौन पेपर से बटते हैं समझते हैं, और हम बताएं कि किसका बर्डन सबसे ज्यादा है ना? तो सबसे पहला बात आपका क्या है? मैथ्स आते हैं आपके, उसके बाद आते हैं आपके क्या आते हैं? साइंस आते हैं, है ना? उसके बाद सोशल साइंस आता है, उसके बाद क्या आता है? हिंदी आता है, उसके बाद आपका आता है संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। इतने पेपर आपके होते हैं, सारे के सारे 100 मार्क्स का है। लेकिन समझने वाली बात है, ये क्या है, हमारा मैथ्स जो है ये पूरा पूरी 100 मार्क्स का है। ये जो है आपका 80 मार्क्स का पूछेगा, ये भी 80 मार्क्स का आएगा, और ये 100 मार्क्स का और आपको ओवरऑल होगा, ये भी आपका क्या होगा? 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, बट इसको डिवाइड करोगे ना तो 50% जो आपका होगा ऑब्जेक्टिव्स होंगे। क्या होंगे इसमें? ऑब्जेक्टिव होंगे। और 50% क्वेश्चन जो आपका होगा सब्जेक्टिव्स होंगे इसमें। ध्यान देना, जो बताना आपको बता रहे हैं हम। इसमें 40% निकालोगे तो 40 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, और 40 क्वेश्चन मार्क्स का जो होगा इसमें आपका साइंस में वो सब्जेक्टिव्स होगा।
ठीक इसी प्रकार इसमें भी है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव को ओ लिख देते हैं और सब्जेक्टिव को एस लिख देते हैं, समझ लेना, ठीक है। और इसमें जो होगा फिर 50 क्वेश्चन जो यानी 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होना है और 50 मार्क्स का आपका इसमें सब्जेक्टिव होना है। फिर इसमें वही बात है, 50 मार्क्स का इसमें ऑब्जेक्टिव है, आपका 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। बोलेंगे सर आप इसमें 80 100 का पूर रहा। अरे भाई यहाँ देखो 20 मार्क्स का आपका क्या है, प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। क्या आने वाला है, प्रैक्टिकल्स होगा। ये तो आपका स्कूल का नंबर है, पैसा दो चाहे जैसे देना लेके आना देगा, है ना। 18 मार्क्स तो दे ही देता है। तो देखो एक बात बताओ, हमें साइंस की बात बताए कितना खतरनाक मोर डेंजर है। देखो साइंस पढ़ते हैं हम लोग तो इसमें फिजिक्स पढ़ना पड़ता है हमको, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, बायो पढ़ना पड़ता है। तब तीनों को मेहनत करोगे तब 80 मार्क्स का पेपर होगा आपका, है ना। अब जब एसएसटी में कौन कौन से पेपर आएगा सर, एसएसटी में हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, सिविक्स होगा, है ना। उसके बाद जाके एनवायरनमेंट होता है, लास्ट में आपदा आता है, ज्योग्राफी में ही आता है, आपदा आता है। यानी इतना सारा चीज पढ़ने के लिए पढ़ेंगे तो हमको 80 मार्क्स मिलने वाला है ना। बट हिंदी में देखो क्या है, हिंदी में हमारे पास क्या है कि सर आप इसको कर लो, क्या कह रहे हैं, हिंदी को पूरा पूरे आपका 2 बुक्स आता है तो दोनों को पढ़ लो। इसमें ग्रामर और बुक पर्सन होता है, ये पूरा पूरा एक ही बुक हिंदी है, पढ़ लो आराम से इत्मीनान 100 मार्क्स उठा लोगे। संस्कृत भी ज्यादा हार्ड होता नहीं है, ग्रामर को करना इसमें इकलौता 100 मार्क्स का है। तो इससे क्या एनालिसिस हो रहा है कि सर अगर हम इस पोर्शन पे साइंस और एसएसटी पे ध्यान दें, हम ज्यादा ध्यान दें तो फिर हमको नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस पे टाइम दे ही नहीं पाएंगे। मैथ और हिंदी संस्कृत पे दे ही नहीं पा रहे हैं, जो एक्चुअली हमको जिस पे टाइम देना चाहिए, जो मेरे किफायती है, जो हमको फायदा देने वाला काम करेगा, ठीक है ना, जो हमको बहुत ज्यादा फायदा देने का काम करेगा। तो चलिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब वो आपको करना क्या है। ये हम लोग का सिलेबस था पूरे 500 मार्क्स का, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एक्चुअली में सर हम करें क्या। अब दो समय तो बीत गया तो टेंशन नहीं लेना है, चलो देखते हैं क्या करना है ना। तो अब देखो इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले बात, मेरा बात मानना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, हम जो बता रहे हैं 10 साल का तजुर्बा है पढ़ाने का मेरा, आज बहुत दिन से स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरा बात को मानोगे बहुत फायदा में रहने वाले हो, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है, सुधरने का समय है, ठीक है। माँ बाप का नाम रोशन करने का समय है और अपना भी सबके सामने अच्छा बन के दिखाना भी आपका समय बचा हुआ है। तो अब वो करना क्या है, तो सर मेरे पास 3 सब्जेक्ट है जो हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, मैथ और हिंदी और संस्कृत, है ना। मैथ संस्कृत और मैथ हिंदी और संस्कृत, क्योंकि सर हमारे पास ये 100 मार्क्स के हैं जो हमारे हाथ में है, नो स्कूल नो कुछ, ये हमारे हाथ में है। क्यों, क्योंकि सर इसको करे क्या, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का, लेकिन पता है इसमें क्वेश्चन कितने पूछेंगे आपको, इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं 100। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा बट 100 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इनमें से ही 50 को आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इनमें से भी आपके 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है बट 100 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, ठीक है। तो ये आपको, तो आपके ऑप्शंस ज्यादा हैं, यानी आपके संभावनाएं नंबर उठाने के मार्क्स ज्यादा हैं। तो सर करे क्या, अगर आप देखें इकलौता जो है ना, तीनों जो है आपका क्या है कि 300 मार्क्स का आ रहा है अकेला, जो आपके हाथ में है और कर सकते हो। सर कैसे करेंगे, सबसे पहले बात है सर करना कैसे होगा। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहले बात क्या करें, इसको आप पढ़ो। कैसे पढ़ोगे, तो आप इसको जब पूरा सिलेबस आपकी कंप्लीट हो जाए, सिलेबस आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी, जब आपके पूरे के पूरे सिलेबस, होल सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो आप करो क्या, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। पहला से क्वेश्चन बैंक को, और दूसरा आपका बुक, है ना। क्वेश्चन बैंक में सर क्या करना है, जितने भी सारे प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी सारे, आप उसको बना डालो, है ना, उसको बना डालो। बहुत सारे क्वेश्चंस में होंगे जो नहीं बनेंगे, तो उसको क्या करना है, जो चैप्टर्स होंगे, जो चैप्टर्स आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उस चैप्टर को वापस जाके पढ़ो। पढ़ाई का सबसे आसान तरीका यही है कि टेस्ट मारे, टेस्ट के बाद जो चैप्टर आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो, जिस क्वेश्चन को हल नहीं कर पा रहे हो, उस क्वेश्चन को चैप्टर ढूंढो और उस चैप्टर को पूरा बना लो। जैसे मान लो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का कोई हमको प्रूफ नहीं हो पा रहा, त्रिकोणमिति को वापस पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरा अच्छे से पढ़ लो, देन बनाओ। फिर देखो बनता है कि नहीं बनता है, बनेगा जरूर। तो यानी इसी तरह से क्या करोगे कि आपको क्या है कि पूरा क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा कि मेरे पास
ना, कौन सा चैप्टर कमजोर पड़ रहा है, कौन सा मेरा स्ट्रांग होते जा रहा है। एक दिन क्या होगा, आपका पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ये टारगेट रखना है ना, ये तीनों मिला के हमको 240 प्लस मार्क्स चाहिए। कितना चाहिए? 240 मार्क्स प्लस चाहिए हमको। समझ में आ रहा है आपका? 240 अगर इसमें आता है, 80 दुना 160 नंबर का उधर पेपर है, सपोज करो सब्जेक्टिव में आपका, उधर अगर मान लो ना इसमें से कितना आ रहा है, मान लो 120 नंबर भी आ जा रहा है, इसमें जोड़ दोगे, समझ रहे हो कितना नंबर आ रहे हैं, देख लो 360 मार्क्स आ रहा है आपका। और प्रैक्टिकल था कितना, और मान लो 36 मार्क्स उधर जोड़ लो, 18 नंबर ही जोड़ते हैं, 6 6 3 9, लगभग 396 अप्रॉक्स आपको 400 मार्क्स के 80% के आसपास आ रहे हो। मार्क्स खराब नहीं होता है, ठीक है। तो समय आपको देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमको एक्चुअली मेहनत कैसे करना है, ठीक है। और बाकी मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन करना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर, ठीक है। उसके बाद जाके कि मैं आपके क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन आए हुए हैं जितने भी सारे, उसको चैप्टर वाइज आपको कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको ताकि आराम से हल मिल जाए और हेल्पफुल हो जाए आपके लिए, ठीक है। ये तो था आपका करने का तरीका। अब आते हैं ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, है ना। अब किसको कितना टाइम देना है, अब अभी समय नहीं है आपके पास, मुश्किल से मुश्किल आपके पास कम समय बचा, 90 दिन का समय बचा है, तो आपको एक शेड्यूल बनाना चाहिए पढ़ाई का कि हमको किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, ठीक है। अब हम देखें हम लोग करते हैं क्या, मिस्टेक क्या करते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, हम रूटीन तो बना लिए, बड़ा सा रूटीन बना लेते हैं, लेकिन उसमें करते क्या है हम लोग, सब्जेक्ट के साथ साथ टाइम मेंशन करते हैं, मैथ 2 घंटा, साइंस 2 घंटा, फलना 2 घंटा। अरे भाई ये कभी फॉलो हो ही नहीं सकता, कभी फॉलो हो नहीं सकता है। तो करे सर क्या आप, तो आप जब भी बनाओ ना तो सब्जेक्ट को यहाँ लिख लो। मान लो मैथ पढ़ना है सर, आज 3 3 सब्जेक्ट को एक दिन में पढ़ना है। मैथ ले लिए, एक बार हिंदी ले लिए, चलो एक सोशल साइंस का कोई भी टॉपिक चैप्टर ले लिए पढ़ने के लिए। तो क्या करना है, हमको टारगेट है कि मेरा 3 सब्जेक्ट आज कंप्लीट होना चाहिए, और प्लस एक टेस्ट मार लेना है, प्रीवियस ईयर टेस्ट मार लेना है। क्या मारना है हमको, टेस्ट मारना है। तो करना क्या है कि मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे। पहली बात क्या, हमको कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होगा, आप जो पढ़े होंगे, है ना। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। देन उसका हम लोग क्या करना है, उसी चैप्टर का बनाना है ऑब्जेक्टिव्स। क्या करना है हमको, उसी चैप्टर्स का बनाना है ऑब्जेक्टिव। जब आप उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, देन आपका उस सेशन का उस खत्म हो चुका है। चाहे आपका 2 घंटा में कंप्लीट हो रहा हो, चाहे आपका 3 घंटा में कंप्लीट हो रहा हो, चाहे 4 घंटा लग रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को भी याद रखना। अब हिंदी भी पढ़ना वैसे ही है, इसको 2 पार्ट में, एक ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे कैसे, प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव मारना है। जितने भी सारे प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना है। आपको अंदाजा लग जाएगा कि हाँ सर मेरा प्रिपरेशन किस ओर चल रहा है, कितना ताकत मेरा स्ट्रांग होते जा रहा है, कितना कमजोर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से शेड्यूल बनाओगे, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, एक टेस्ट मारना है। चाहे आपको 1.5 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, चाहे 1 घंटा में हो रहा है, चाहे आधा घंटा में हो रहा है, टाइम देखना ही नहीं है, सब्जेक्ट को, टॉपिक को पढ़ना। आज जैसे मान लो आज हम मान लो त्रिकोणमिति पढ़ने बैठे, तो मेरा पूरा त्रिकोणमिति कंप्लीट होनी चाहिए आज मैं कुछ नहीं करना, त्रिकोणमिति कंप्लीट करना है, तो त्रिकोणमिति पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्लस कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चाहे 2 घंटा लग रहा हो, चाहे 2.5 घंटा लग रहा हो, अगर नहीं पूरा एक दिन में हो रहा, 2 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन कॉन्सेप्ट पढ़े, एक दिन पूरा सब्जेक्टिव बना ले, एक दिन पूरा बैठ का ऑब्जेक्टिव बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। अगर मैथ में आप ना है ना 90 के आसपास मैथ में नंबर लेके आ रहे हो, तो आपको 400 नंबर से ज्यादा लाने कोई रोक नहीं सकता है, 100%। फिर बाद में बोलना कि सर कौशल सर बोले थे, ऐसा ऐसा बात हुआ है, कभी नहीं होगा। हमको पता है अगर कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ में 90 नंबर लेके आता है, 100% वो 400 प्लस नंबर जाएगा। समझ में आ गया ना, इस बात को याद रखना। तो समझ में आ रहा है क्या करना है। तो हम लोग को क्या करेंगे, आप लोग को बता चुके जितना जो आपका सॉल्यूशन था आपका हो सके, शायद हो जाए। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब वो करना क्या है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है, स्मार्ट वर्क। आपको पहले जाना, टेबल के सामने रखना है कि हमको सिलेबस क्या पढ़ना है, और सिलेबस क्या आपको जो भी है हम तो कराएंगे यहाँ पे, अब उसको कंप्लीट करना है ना। जैसे मैं एक लेक्चर लेके आया करूंगा रेगुलर, अब तो रेगुलर आएंगे मेरे लेक्चर आएंगे, बट हो सकता है एक दिन कभी कभी मिस्टेक होता है। मेरे पास थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी मेरे भी बहुत सारे एग्जाम थे, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अब आपके बोर्ड एग्जाम से, तो आपके लिए पूरा कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो साइंस कभी मैं साइंस का भी लेक्चर लेके आया करूंगा, ताकि आपको फायदा मिल सके ना। कोई टॉपिक 5 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी है आपको समझा के मैं जाया करूंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
है ना। मेरे क्लास में कोई बकवास नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात पढ़ाई की होगी, ठीक है ना। तो चलो, तो आप लोग समझ गए। अब वो करना क्या है, अब लोग को ये करना है कि आप लोग को पूरा पूरा टाइम शेड्यूल बनाना है कि टाइम के हमको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम नहीं देना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। समझ में आ रहा है बात को। आज से माइंड को सेट कर लो कि हमको जो 3 महीना है ना, कुछ नहीं करना है, पूरा फोकस करना है पढ़ाई पे, ठीक है। जो बहुत हो गई हमारे जो 8 महीना 10 महीना निकल चुका है ना दोस्तों, कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं देने वाला है। यही आपके पढ़ाई आपकी पहचान है ना। तो चलो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आपके लिए लेक्चर मैं लेके आऊंगा एपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी सारे हैं वो कराऊंगा मैं आपको, पूरा एकदम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में। अब एक बार बना लोगे ना, आपको एपी से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन बना लोगे। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।